हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.वाई बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 का, जिसके अंदर आज हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इक्वेशन की मदद से ही जो भी रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स के बीच में, क्योंकि आपको पता है मार्केट डायनेमिक है, यानी मार्केट चेंज होते रहता है। आप कभी भी किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। जैसे अगर आप मान लो आप चाहते हो मार्केट का जानना कि मार्केट में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, तो वो जो डिमांड है आप इक्वेशंस की मदद से समझ पाओगे। उनके बीच का जो रिलेशनशिप रहता है प्राइस और डिमांड का या फिर सप्लाई का, तो उनके बीच का रिलेशनशिप आप समझ पाओगे, वो भी क्वांटिटीज़ में, यानी नंबर्स में आपको पता चलेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा आपको कि हाँ आप अगर प्राइस कम करते हो तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये भी बोला जाएगा इक्वेशन की मदद से कि आपकी प्राइस जो डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी, कितने नंबर्स में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इक्वेशंस जो रहते हैं आपको क्वांटिटी मतलब में डाटा दे देते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी रिलेशनशिप जो रहती है आपको समझ आ जाती है ये इक्वेशंस की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया और इसकी मदद से ही आप लोग जो है आप इस इंफॉर्मेशन की मदद से ही आप डिसीजन भी अच्छी तरीके से ले पाते हो। तो यहाँ पर बोला है, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ऐसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे इक्वेशन की मदद से। एंड एक बार आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो उस हिसाब से आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कंजप्शन फंक्शन है तो उससे आपको ये पता चलेगा आपकी इनकम इतनी रहेगी तो आप कितना कंजप्शन करोगे। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर बिजनेसेस की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई हो गया कि अगर आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्राइस रखोगे तो आपकी कितनी डिमांड होगी, तो उस हिसाब से आप प्राइस को डिसाइड कर पाओगे कि कितना प्राइस हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप जो है अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो बना पाओगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा इन अच्छे डिसीजंस की मदद से, इन इक्वेशंस की मदद से। तो अब यहाँ पर बोला गया कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड अगर सारे इंपॉर्टेंस को समराइज़ करें तो यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पर आप सारे मतलब इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कि आखिर इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले यह है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फेनोमेना, यानी कि आप इकोनॉमिक की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स, उनको आप समझ सकते हो इन इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो इक्वेशन हेल्प इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या कि आप इनके बीच का मतलब रिलेशनशिप को समझ पाते हो, ये समझ पाते हो कि कैसे इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए और ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों के पास काम नहीं रहेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, पैसे नहीं रहेंगे तो ऐसे टाइम पर लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड नहीं होगी तो वो कंपनियां बंद हो जाएगी और फर्दर मतलब कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। एंड सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी क्योंकि मतलब कोई सामान खरीदने के लिए है ही नहीं, तो उन लोग फिर मतलब ऐसे टाइम पे देखो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप होती है। वैसे ही अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो वो जो उनके बीच का जो कनेक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने में ये इक्वेशन मदद करते हैं। समझ आता है कि हाँ ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उसके बाद दूसरा है प्रिडिक्टिव पावर, यानी क्या इक्वेशन में प्रिडिक्टिव पावर होती है, मतलब हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि हाँ फ्यूचर में क्या होगा। मतलब क्या कि आज अगर डिमांड इतनी है, मान लो आज डिमांड 10 है, अगर प्राइस हम लोग जो है 5 रुपये रखते हैं, तो ऐसे टाइम पर अगर कल हम लोग प्राइस को 10 मतलब 5 से 10 रुपये कर देते हैं, सॉरी 5 से 10 नहीं, प्राइस को जो है 5 से हम लोग जो है मान लो कितना कर देते हैं, 4 रुपया कर देते हैं, यानी 1 रुपया कम कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पर हो सकते हैं हमारी जो डिमांड है वो 10 से 12 हो जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपकी डिमांड जो है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस तरीके से फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, तो आप प्रिडिक्शन कर पाओगे बाय एनालिसिस इक्वेशंस। इकोनॉमिस्ट आर एम्पावर्ड टू मेक इन्फॉर्मेड प्रिडिक्शन, यानी आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एंड एंटिसिपेट इकोनॉमिक ट्रेंड, आपको इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, जैसे इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बेस्ट है ये, जैसे अगर मान लो अचानक से आपको दिखता है, ठीक है, इकोनॉमी में दिखती है आपको कि बहुत सारे जो है बैंक जो है वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, जो बैंक ने जिनको लोन दिया था लोन ले नहीं पा रहे, बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ अगर बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है यानी बैंक बंद हो जाएगी, यानी लोगों के पास जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर इन्फ्लेशन आने वाला है क्योंकि फिर काफ़ी सारी कंपनियां भी बंद हो जाएगी कि वो उनके पास लोन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो और लोन नहीं रहेगा मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पर इन्फ्लेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे ऐसे कुछ इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखकर। ठीक है,
तो ये इक्वेशन जो है हमको मदद करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वेशन हेल्प एस्टिमेट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया गया है कि कैसे कंज्यूमर, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंज्यूमर जो है वो किस प्रकार से जो है वो अपने डिसीजन लेंगे कि अगर आप प्राइस कम कर दोगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्राइस को ज़्यादा करोगे तो वो कम डिमांड करेंगे। तो मतलब वो जो आपको प्रिडिक्शन है वो इन इक्वेशन की मदद से आप लोग कर पाओगे। उसके बाद देखो आप तीसरा जो है वो है मॉडल इन इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब क्या कि आप जो है वो मतलब इकोनॉमी के जो सिस्टम्स होते हैं, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल्स जो होते हैं वो बना सकते हो इन इक्वेशन की मदद से। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन जो होते हैं, देखो इक्वेशन बनते हैं एक्सप्रेशन से, एंड देन ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स रहते हैं वो बनते हैं कुछ सेट ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो आपको अगर इक्वेशंस बनाने तो आपको उसके मतलब मॉडल्स बनाने इकोनॉमिक मॉडल्स, तो उसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए रहते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल्स जो रहते हैं वो इक्वेशन से ही बनेंगे, ठीक है। तो दे सिंप्लीफाई रियलिटी अलोइंग अस टू स्टडी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है ये इक्वेशन की मदद से हम लोग स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं रियलिटी में कैसे सारी चीज़ें चल रही है इन इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। और इन्हीं इक्वेशन की मदद से हम इकोनॉमिक मॉडल्स भी बना पाते हैं। अब उसके बाद आगे लिखा है मॉडल इन रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि देखो ये जो इक्वेशंस होते हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे एक दो वेरिएबल्स के बीच में इफेक्ट मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है कि क्या प्राइस और डिमांड की बात करें कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमें पता चलता है डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच का कॉज एंड इफेक्ट का, ये हमको ये इक्वेशन समझाते दिखाते हैं, ठीक है। कि आप इक्वेशन देख के समझ आ जाएगा आपको कि हाँ अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, ओके। तो ये इक्वेशन हमको रिलेशनशिप भी दिखाते हैं। एंड फिफ्थ है पॉलिसी में फॉर्मुलेशन, यानी क्या कि आप जो है इन इक्वेशंस की मदद से ही मतलब बेसिकली आप पॉलिसी भी बनाते हो, ठीक है। अब कैसे बनाते हो, तो देखो पहली बात ये इक्वेशन आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उस हिसाब से आप पॉलिसी बनाते हो। जैसे अगर आपको दिखता है कि हाँ हमारे मार्केट में जो है इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन अचानक से हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन को कौन से जो फैक्टर्स है कौन से वेरिएबल्स जो है अफेक्ट करते हैं ज़्यादा, तो उन इक्वेशन की वजह से आपको पता चलेगा कि हमें किसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे इन्फ्लेशन है तो हमें मनी सप्लाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मनी मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो गया है एंड उनकी वैल्यू कम हो गई है, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे टाइम पर उस हिसाब से हमें मनी का जो सप्लाई है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जो RBI है वो कंट्रोल करेगा। तो ये जो पॉलिसी जो रहेगी मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी वो उस हिसाब से बनेगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से बनेगी। तो ये इक्वेशन मदद करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में भी, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन की मदद से ये आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो इन्फ्लेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है मनी सप्लाई से, कि हाँ मनी सप्लाई अगर कम ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी कम ज़्यादा हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वांटिटी एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है यहाँ पर ये है कि देखो ये जो इक्वेशंस होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं उनको क्वांटिटीज़ में बताते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि अगर बात करें कि अगर आपको कोई भी डाटा है, जैसे अगर हम लोग यूटिलिटी की बात करें, ठीक है, आपने देखा होगा यूटिलिटी आपने पढ़ी होगी, यूटिलिटी ऑफ डिमांड, तो वहाँ पर देखोगे तो जो डाटा मिलता है वो नंबर्स में मिलता है, क्वांटिटीज़ में मिलता है। बट रियलिटी में क्वांटिटीज़ में थोड़ी मिल सकता है, आप थोड़ी बोल सकते हो हाँ भैया आपकी कितनी यूटिलिटी आपको मिल गई है। वैसे ही अगर डिमांड एंड क्वांटिटी की डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो वहाँ पर आपको जो डाटा मिलता है वो नंबर्स में मिलता है कि हाँ अगर आपकी प्राइस इतनी रहेगी तो आपकी डिमांड जो रहेगी, प्राइस इतनी रहेगी तो डिमांड जो रहेगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर्स मिलते हैं वो मतलब वैल्यू मिलती है वो नंबर्स में रहती है, क्वांटिटीज़ में रहती है, जिसकी मदद से आप कंपैरिजन करके समझ पाओगे कि हाँ हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यही लिखा है कि इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं, इक्वेशंस जो रहते हैं वो एनेबल करते हैं इकोनॉमिस्ट को ताकि वो क्वांटिटेटिव जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उनको समझ सके। दे प्रोवाइड अ रेगुलस फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड मेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन लेने में मदद करते हैं, ओके। तो मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको करवाते हैं ये इक्वेशंस, मतलब नंबर्स में हमको डाटा मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेशन फिनिश होता है। मे बी आपको सारे इंपॉर्टेंस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये आज का लेक्चर फिनिश होता है। एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके, ठीक है। एंड अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ओके। एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF भी ले सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।